तो अब जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम बैकएंड का काम। तो उससे पहले हमने जो है कुछ गौर किया, तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्टिविटी है जो कि सेम ही तरह के हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा मेन है जहाँ पे हम बोले थे रैंडम करेंगे, रैंडम रखेंगे। तो ऐसा नहीं है, हम कैटेगरी पहले लेंगे फिर जाके सॉन्ग्स उसके अंदर में रखेंगे। तो इस तरीके से हमें जो एक बेहतरीन एप्लीकेशन मुझे प्राप्त होगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये जो कैटेगरी मेन था इसको हम स्प्लैश स्क्रीन में चेंज कर लेते हैं। तो ये जो मैंने कैटेगरी मेन बनाया था उसको हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद रिफैक्टर के अंदर जा करके रीनेम पर क्लिक करेंगे और इसे जो हम करेंगे क्या चीज़, इसका जो नाम है वो चेंज कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी के नाम से। और उसके बाद रिफैक्टर पर क्लिक करेंगे। रिफैक्टर पर क्लिक करने के बाद ये देखिए स्टार्ट एक्टिविटी बन गया। इसे भी हम जो है राइट क्लिक करेंगे और रिफैक्टर के अंदर जाकर के रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए कैटेगरी मेन हमें दिख रहा है, तो इसे हमें कर लेना है स्टार्ट, स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट। फिर से रिफैक्टर करेंगे और यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब चलिए अब आ जाते हैं मेन के अंदर में। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कैटेगरीज चाहिए। तो हमने पहले से कैटेगरीज वाला जो है बना रखा है। तो हम इसी को मेन वाले को क्या करेंगे, कैटेगरीज में यहाँ पर बना लेंगे। कैटेगरीज होगा हमारे पास। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास जो कैटेगरीज है यहाँ पर हमें जो है हम यहाँ पर सॉन्ग्स रख लेंगे, फिर जाके हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, हम पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर मेन के अंदर में और यहाँ पर हम ऐसे नॉर्मली रहने देंगे। और ये वाला जो हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप सर्च रखा हुआ है और इसे हमने RCB दे रखा है, जो कि बहुत ही आसान है। अब चलिए हम चलते हैं मेन के अंदर में यहाँ पे, और क्या हमने यहाँ पर बाइंडिंग इनेबल कर किया हुआ है वो चीज़ हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्ड फीचर, बिल्ड बिल्ड फीचर्स, और इसके अंदर में लिखेंगे व्यू बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ओके, उसके बाद हम सिंक पर क्लिक करेंगे। सिंकिंग हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी हम इसमें करने क्या वाले हैं, एक हमारे पास सर्च भी होगा, नीचे हमारे बहुत सारे कैटेगरीज होंगे, हिंदी सॉन्ग्स, इंग्लिश जो भी बोले आप, भोजपुरी सॉन्ग्स या अदर सॉन्ग्स जो भी हैं, टॉलीवुड के डीजे वाले, जो भी आप कैटेगरीज में रखना चाहते हैं वो सारे सॉन्ग्स हमें यहाँ पर रखना है। और बिल्ड के अंदर में चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, चलिए तो यहाँ तक हमारा काम हो रहा है। इससे पहले ये कंप्लीट हो जाए अच्छी बात है। अब चलते हैं हम अपने स्टार्ट के अंदर में और यहाँ पर जो हम थोड़ा सा कोडिंग कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे न्यू, न्यू ओके हैंडलर। ये हम जावा में कर रहे हैं तो आपको देख लेना है। पोस्ट डिले, हम जल्दी आप लोगों के लिए कोड लेकर के आने वाले हैं कोटलिन के अंदर, क्योंकि मुझे भी थोड़ा देखना था कि कोटलिन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी जो है यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब देखिए एरर आ रहा है, तो इसको सिंपल से हम सॉल्व करेंगे। कितना सेकंड चाहिए, तो मुझे चाहिए 3 सेकंड, हम 3 सेकंड रख लेंगे। अब इसके अंदर में लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट। ओके, और इसके अंदर में हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटीज जो है, स्टार्ट एक्टिविटी डॉट दिस कोमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है तो इसे हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब चलते हम अपने स्टार्ट के अंदर में, यहाँ पर हम थोड़ा डिजाइनिंग भी करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे जो स्टार्ट के अंदर में पहले से शायद डिजाइनिंग किया हुआ है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए सिंपल सा एक टेक्स्ट। ओके, तो शायद यहाँ पर टेक्स्ट है हमारे पास, तो हम ऊपर से इसको डिलीट करते हैं। ये लीजिए हो गया, कंट्रोल अल्ट एल। तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश ले रहा है। हमारा सिंकिंग जो है अभी तक चालू है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट खोला है आज 2-3 दिन के बाद, तो इसलिए ये थोड़ा सा सिंकिंग भी करेगा और इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा प्रोसेसिंग लेने देते हैं, फिर जाके हम आपसे मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड डालना है और सिंपल सा हम रखेंगे, ज़्यादा हम डिजाइनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अभी। फिलहाल हमें मेथड बनाने हैं कि किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन काम करेगा। वैसे तो हमने डिजाइन बहुत बढ़िया बनाया है मुझे जो ऐसा लगता है।
और हमने सैंपल में बनाने का ट्राई किया है। तो मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैक रखता हूँ और इसे सेंटर में रखेंगे। तो सेंटर हम करने के लिए सिंपल से टेक्स्ट के अंदर में आ जाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी रखें आप या जैसा रखें, मैं लेआउट ग्रेविटी जो है सेंटर कर लेता हूँ। तो ये जो है मैं एक काम करता हूँ, इसको मैच पेरेंट, जब मैच पेरेंट करूँगा तो ये बेटर रहेगा। मैच पेरेंट, और नीचे भी हमारा क्या हो जाना चाहिए, मैच पेरेंट हो जाना चाहिए। तो ओके, मैच पेरेंट। अब यहाँ पर जो है, अब ये वाला ग्रेविटी हमें देना पड़ेगा जो कि टेक्स्ट के अंदर में काम करे। तो सिंपल सा आपको ग्रेविटी रखना है, सेंटर कर डालना है और टेक्स्ट का साइज जो है वो बढ़ा के हमें कर देना है 30 HDP, 130 नहीं, 30 ओनली। और इसके अंदर में हमने क्या रखना है, हिंदी लिरिक्स, जो कि हमारे मेन के अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ऐप नेम को रख लेंगे। तो किधर गया भाई, स्टार्ट के अंदर में हम आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऐप नेम, जो कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा हिंदी लिरिक्स। अब इसका कलर थोड़ा चेंज करना है तो हम लिखेंगे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर हमें फ़िलहाल वाइट डालना है, वाइट डाल देते हैं। ये देखिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए हिंदी सॉन्ग लिरिक्स, अब ये ऊपर नीचे तो आ नहीं रहा, तो इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे, हमें लिखना है हिंदी सॉन्ग्स। अब यहाँ पर देखिए हिंदी तो होगा नहीं, तो लिखेंगे हिंदी लिरिक्स, LYRICS। अब ये मुझे लग नहीं रहा कि सही है, फिर भी एक बार चेकआउट करना बनता है। ठीक है, लिरिक्स सही है। ओके, तो यहाँ पर हमने हिंदी लिरिक्स रखा हुआ है। आप चाहें तो कलर इसका चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले सकते हैं, पिंक, जो जैसा भी आप लेना चाहे। तो मैं फ़िलहाल के लिए रहने देता हूँ क्योंकि मुझे अभी काम चलाना है, बाद में डिज़ाइनिंग को देखेंगे। ओके, आ जाते मैंने यहाँ पर, ये हमारा काम हो चुका है। मेन एक्टिविटी के अंदर में आते हैं और यहाँ पर पहल हम एक काम करते हैं कि इसको फ़िलहाल के लिए हमें जो है बाइंडिंग के अंदर ऐड कर लेते हैं। हमने तो आपको कई बार बताया है, लिखेंगे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इज इक्वल टू, ओके, बाइंडिंग बंद कीजिए इसको और यहाँ पर आ जाइए और लिखिए बाइंडिंग इज इक्वल टू, ओके, बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। आप रखेंगे इन्फ्लेट, गेट लेआउट इन्फ्लेटर। एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, गेट लेआउट इन्फ्लेटर, इसको आप बंद कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। अब इसके अंदर में एक चीज़ आपको करना है, बाइंडिंग डॉट गेट रूट, ये काम हमारा ख़त्म होता है। ओके, चलिए अब यहाँ से हम अपना जो है कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, हम अपना जो है सारे को हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें इन सब का काम नहीं है, हमें सिर्फ मेन एक्टिविटी का काम करना है। इसमें सबसे पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सर्च व्यू है और एक पहले हम इसका काम करेंगे, रिसाइकलर व्यू है। तो रिसाइकलर व्यू का पहले काम करेंगे। तो इसमें हमें चाहिए डेटा एडेप्टर चाहिए, एक मॉडल क्लास चाहिए। तो हम पहले यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करते हैं। तो न्यू में जाएंगे और यहाँ से एक पैकेज क्रिएट करेंगे RCB नाम का, और इसी के अंदर में हम RCB के सारे काम करेंगे। न्यू के अंदर चलते हैं, जावा क्लास लेते हैं, एक नाम दे देते हैं RCB एडेप्टर। ओके, तो यहाँ पर एक आप एक काम कर सकते हैं, होम एडेप्टर भी रख सकते हैं। तो RCB को हटाते हैं, होम एडेप्टर रखते हैं। इसको आपको सिंपल सा करना कुछ नहीं, एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू से डॉट एडेप्टर, और इसके अंदर में लिखेंगे होम एडेप्टर डॉट VH आप लिख देंगे, व्यू होल्डर, और सिंपल सा इंपोर्ट कर देना है इम्प्लीमेंट मेथड। तीनों को सेलेक्ट करिए, ओके कीजिए, ये आ चुका है। फिर से VH पर क्लिक कीजिए, फिर से बल्ब पर, फिर से एक क्लास क्रिएट करेंगे, फिर आएंगे यहीं पर और एक थोड़ा सा फिर से एक बार इसे इंपोर्ट कीजिए। नीचे आइए, यहाँ भी एरर दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको एडेप्टर बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए हम एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम ये देंगे होम मॉडल, दे देते हैं होम मॉडल। ओके, एंटर करेंगे
उसके बाद यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो हमने कैसा रखा हुआ था, हमने सिंपल सा रखा हुआ था, उसका कैटेगरी एज आए और कुछ नीचे हमें सिर्फ नेम चाहिए। तो आ जाते हैं लेआउट के अंदर, में एक लेआउट हमें बनाना पड़ेगा आइटम के लिए। हम यहाँ पर नाम देते हैं आइटम। ओके, होम आइटम भी आप डाल सकते हैं, हमने आइटम लिखा, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखिए सिंपल सा है, तो इसको आपको पहले रैप कंटेंट करना पड़ेगा, ठीक ना। ओके भाई कहाँ चले आए आप, रैप कंटेंट ये आ चुका है। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब सिंपल सा काम है। रैप अपने रखा तो ये ऊपर आ चुका है, अब इसकी हाइट नहीं रहेगी। और आपको एक और काम करना है कि ये जो कंस्ट्रेंट है इसे आपको लीनियर में कन्वर्ट करना है। ओके, ये हो चुका है। इसका बैकग्राउंड फिलहाल के लिए हम डाल देते हैं, अभी नहीं डालना चाहिए था। ओके, ब्लैक हम कर लेते हैं, ब्लैक। ओके, यह हो चुका है। ओके, ये रहा। अब इसके अंदर में हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू, तो मेन के अंदर में चलते हैं और ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है हमारे पास, इसी को हम आ जाते हैं यहाँ पर लेके और इसको पेस्ट करते हैं, बंद करते हैं इसको। ओके, अब एक काम करना है, उसको मैच पेरेंट आप रखेंगे और इसी को आपको नीचे कॉपी करके डाल देना है, तो ये रहेगा। यहाँ पर देखिए ये मैच पेरेंट हो चुका है। अब एक काम कीजिए, इसको ब्लैक से वाइट कर लेंगे, वाइट हो चुका है। अब इसको पेडिंग थोड़ा डालेंगे, पेडिंग डालने 10 SDP रखेंगे, तो ये देखिए सेंटर के अंदर आ चुका है। और इसमें हम रखेंगे हिंदी सॉन्ग्स हमने डाला। अब यहाँ पर देखिए ये आ चुका है, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा हम चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड जो है वही सर्च बीजी के नाम से डाल देते हैं, तो ये देखिए ये आ चुका है। ओके, ये यहाँ पर आ चुका है, अब आप देख सकते हैं। अब इसको हमें एक और चीज़ डालना पड़ेगा, मार्जिन डालना पड़ेगा। तो मैं टॉप से डालूंगा, टॉप से अगर नहीं तो नीचे से बॉटम से हम डालते हैं। तो लेआउट बॉटम बॉटम मार्जिन, तो बॉटम लेआउट मार्जिन बॉटम 10 SDP आपको डाल देना है। और स्टार्ट भी आपको डालने हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ओके, तो सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर हमें एक और काम ये करना है कि हमें डालना है लेआउट मार्जिन स्टार्ट के अंदर में भी हमें 10 SDP ही रखने हैं और मार्जिन एंड में भी हमें 10 SDP ही रखने हैं। ओके, तो इसका जो ये गोलाकार है ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, थोड़ा राउंड हो चुका है, तो आप चाहें तो इसको वहाँ से सही कर सकते हैं, ठीक ना। अगर हम ट्रैवल के अंदर में जाएं तो देख लेते क्या क्या है हमारे पास। एक सर्च बीजी है और बीजी तो अब कोई है ही नहीं, तो यही हम रखेंगे फ़िलहाल के लिए। टिंट आप डालेंगे तो वैसा कलर हो जाएगा बीच का, उसका टेंशन नहीं है यहाँ पे। ओके, चलिए हम इतना सैंपल सा रखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, बाद की बात है अलग। अब आ जाते हैं हम अपने जो मेन है, मेन एक्टिविटी, इसको हम थोड़ा सा इस पर हम काम करेंगे। इस पर सिंपल सा काम है, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है हमारे पास, सिंपल सा काम है, इसे आप इजीली बना सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। ओके, अब हम थोड़ा सा जो है जल्दी करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए, पहले हम एडेप्टर का काम करेंगे, फिर जाके देखते हैं इधर का काम, ठीक ना। तो चलिए हम एडेप्टर पर चलते हैं और एडेप्टर पर चलने के बाद यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर हम लेंगे कॉन्टेक्स्ट। वैसे तो हमने आपको कई बार बताया हुआ है, फिर भी चलिए हम एक बार और आपको बता देते हैं कि कैसे आपको एडेप्टर बनाने हैं। उसके बाद आपको एक एरे लिस्ट लेना पड़ेगा, एरे लिस्ट, और आपको मॉडल यहाँ पर पास करने हैं। तो मैं होम मॉडल ले चुका हूँ, तो मैं लिखूँगा होम मॉडल, देन एक लिस्ट नाम का हम बना लेंगे। तो हम सिंपल सा जो है बड़ा वाला लिस्ट लेते हैं, बंद करते हैं इसको। ओके, चलिए अब हमें कोई चीज़ यहाँ पर लेनी नहीं है, हमें सिंपल सा इसे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो अल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे और कंस्ट्रक्टर दोनों का बना लेंगे। ओके,
तो ये बनाने के बाद हमें छोटा सा काम करना है, तो वो हम ऐसा करते हैं कि बाद में करेंगे जब हम फिल्टर बनाने लगेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम अभी छोड़ देते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा जो है हम ऑन क्रिएट का काम करेंगे। ऑन क्रिएट में हमें कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी जिससे हम अपने डेटा को सेट कर पाए। चलिए यहाँ पर एक व्यू बनाना है हमें। व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन फ्लटर, सॉरी लेआउट इन फ्लटर डॉट फ्रॉम, कहाँ से, तो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, क्या चीज़ हमने लिया हुआ है, आइटम होम। ओके, आइटम होम, देन कोमा पेरेंट लेंगे ऊपर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पेरेंट है। उसके बाद फॉल्स कर देंगे, व्यू टाइप फॉल्स, देन इसे बंद करते हैं। रिटर्न हम क्या करेंगे, अपना जो व्यू है व्यू होल्डर वही हम रिटर्न कर देंगे। लिखेंगे न्यू, ओके न्यू VH ओके, और यहाँ पर हम पास कर देंगे व्यू को जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ से हमें तो सिर्फ इसी का चाहिए, तो एक आईडी हम डाल देते हैं इसका। आईडी हम डाल देते हैं। ओके, आईडी हम ये डालेंगे, टाइटल हम सिंपल सा डाल देते हैं TITLE, और ये हमने लगता है गलती कर दी है। चलिए आईडी और ये डाल देना है टाइटल। ओके, चलते हैं हम यहाँ पर होम एडेप्टर के अंदर में। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू लेना है सिंपल सा, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू का नाम हम वही डाल देते हैं, हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। और सिंपल सा अब आपको आ जाना है नीचे। अब यहाँ पर आपको लिखना है यही टाइटल इज इक्वल टू व्यू डॉट या आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID, ओके r.id डॉट वही टाइटल, इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पर लिस्ट हमारा जितना बड़ा लिस्ट है भाई अपने आप तुम देख लो, हम तो कुछ नहीं करने वाले। लिस्ट डॉट साइज, जितना साइज हमारे लिस्ट का वो ऑटोमेटिक तुम निकाल लो, इसमें मुझे मत घसीटो। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक मॉडल बनाएंगे जिससे हम अपना डेटा को फैच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे होम मॉडल, और यहाँ पर मॉडल पास करते हैं इज इक्वल टू, ओके लिस्ट से हम अपना जो हमारा पोजीशन है, जिस पोजीशन का हम डेटा ले रहे हैं, ऊपर से हमारा पोजीशन आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो लिस्ट में हमारा जो पोजीशन होगा वो हम यहाँ पर डेटा, उस वाले डेटा को फैच कर लेंगे, सिंपल सा। अब आपको लिखना है होल्डर डॉट, ओके होल्डर डॉट टाइटल डॉट, अब सेट टेक्स्ट क्या करेंगे, मॉडल डॉट गेट, अभी तो फिलहाल है नहीं तो हम आ जाते हैं मॉडल के अंदर में, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग में हमारा क्या क्या होगा, वो होगा हमारे पास टाइटल, TITLE टाइटल, ओके टाइटल होगा। और जो हम यहाँ पर अब सिंपल सा लिख सकते हैं गेट टाइटल, तो उसके लिए हमें एक और काम करने हैं, अल्ट इंसर्ट प्रेस करना है, कंस्ट्रक्टर लेना है, एक बार एक नन ले लेना है जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नीचे आना है अल्ट इंसर्ट देन कंस्ट्रक्टर, फिर से इसको बना लेना है कंस्ट्रक्टर, फिर आके नीचे अल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर आपको बनाने हैं जिससे बढ़िया दिखेगा, मतलब काम करने में आसानी होती है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं गेट टाइटल लिखता हूँ, आ गया। तो एडेप्टर का काम और मॉडल क्लास का काम हमारा ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं हम अपने जो हमारा मेन एक्टिविटी है उसमें। इसमें हमारा जो है बहुत सिंपल सा काम है, आप एक बार में ही समझ जाएंगे। चलिए यहाँ पर भी हमें एरे लिस्ट बनाने हैं, तो वो हम करेंगे कॉपी, ना कि हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। हम सिंपल से यहाँ से करते हैं कॉपी, एरे लिस्ट को हमने किया कॉपी। एक एरे लिस्ट हमें यहाँ भी बनानी है मेन एक्टिविटी के अंदर में भी, तो यहाँ भी हमने बनाया।
लेकिन यहाँ पर हमें एक और काम करना है, एक न्यू बना लेना है, तो न्यू एरे लिस्ट। ओके, ये हम खाली छोड़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा काम हो गया एडेप्टर, हम एक उसका क्लास बना लेते हैं एडेप्टर। ये क्या आया है, एडेप्टर, एडेप्टर और एडेप्टर, देन इसको बंद करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें इंपोर्ट के अंदर में ये जो एडेप्टर हमने लिया है ये विड्थ का आ चुका है। हमारे पास क्या चाहिए, रिसाइकलर व्यू का, तो हम लिखेंगे एडेप्टर और एडेप्टर। ओके, अब बंद करते हैं। ये फिर से विड्थ वाला आ चुका है भाई, क्या करें, एडेप्टर, तो एडेप्टर हमें चाहिए रिसाइकलर व्यू वाला, ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला हमें चाहिए, और एडेप्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। आ जाते हैं नीचे, यहाँ से अब देखिए अब सिंपल सा काम था जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब आते हैं हम आगे, और आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं करने को, और वो हम करते हैं। यहाँ पर ऊपर एक और चीज़ बनाएंगे, एक चीज़ बनाते हैं हम, लोड डेटा। मतलब हम अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर में डेटा को लोड करेंगे, तो लोड डेटा नाम से हम जो है मेथड क्रिएट करते हैं। ओके, अब यहाँ से हम इसको एक क्रिएट कर लेंगे मेथड। अब इसके अंदर में हम अपना कोडिंग शुरू करते हैं। अब इसमें इतना सिंपल सा है ना, आप दंग रह जाएंगे। देखिए, बाइंडिंग डॉट RCB को आप गेट करेंगे, RCB। ओके, अब इसके अंदर में लेआउट हम सेट करते हैं, सेट लेआउट मैनेजर, ठीक ना, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर। उसके बाद हम वही सिंपल सा मेन एक्टिविटी डॉट दिस पास करेंगे। काम यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब क्या करते हैं, लिस्ट को पहले क्लियर करेंगे कि जो भी हमारा लिस्ट है भाई वो पहले क्लियर हो जाओ, फिर जाके हम आगे का काम करेंगे। तो लिस्ट को हमने क्लियर कर लिया। अब लिस्ट के अंदर में ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के सिंपल सा है, लिस्ट डॉट ऐड न्यू, ओके, होम मॉडल। अब इसके अंदर में हमने क्या क्या लिया है, हम तो सिर्फ टाइटल लिए हैं, तो टाइटल जो भी हमारा पास कर देंगे, उसके बाद हम इसे बंद करेंगे। तो एक नंबर में जो टाइटल देना है तो वो चीज़ हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं हिंदी सॉन्ग्स। उसके बाद इसी को आप डुप्लीकेट कर लीजिए 3-4 बार। हम लिख देते हैं यहाँ पर भोजपुरी सॉन्ग्स। उसके बाद हम लिखते हैं बॉलीवुड, देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक होगा, टॉलीवुड। अब मैंने इतना छोटा छोटा लिख दिया है, आप देख लीजिएगा कि जो भी जहाँ पे गलती है तो वो आप मिला लीजिएगा। मुझे ज़्यादा इसका नॉलेज था नहीं, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसी तरीके से आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए, अब इसका थोड़ा सा हम जो है नीचे का काम करते हैं। अब एडेप्टर भी तो हमें ऐड करना है ना, ऐसे तो होगा नहीं, तो हमें एडेप्टर ऐड करने हैं। तो एडेप्टर ऐड करना बहुत आसान है, हमने एडेप्टर नाम से बनाया था। एडेप्टर को हमें इक्वल करना है न्यू एडेप्टर, और इसके अंदर में वही चीज़, सॉरी ये क्या आ गया, ये एडेप्टर हमारा, ये चीज़ काहे खुल के आ रहा है जी। ओके, यहाँ पर हमने ये रखा हुआ है, ये हमारा जो है ऑन क्रिएट वाला आ रहा है, न्यू एडेप्टर होम एडेप्टर। ओके, न्यू होम एडेप्टर। अच्छा, यहाँ पर हमने होम एडेप्टर लिया है ना, ओके, यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, हमने होम एडेप्टर नहीं लिया था, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था हमारा। आ जाते हैं नीचे, होम एडेप्टर। ओके, न्यू होम एडेप्टर हमने रख लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं। इसमें हम सिंपल सा पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और जो हमारे पास लिस्ट है उसे हम पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें एक और देखिए, कॉन्टेक्स्ट में इसलिए पास करने हैं,
कॉन्टेक्स्ट हमने पास किया एक बार, फिर उसके बाद हमें क्या लिस्ट पास करना है और एक और चीज़ पास करना है, वो है हमारा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। तो अभी फ़िलहाल ये एरर दे रहा है, हम जब ये हम फिल्टर वाला यूज करेंगे तब जाके हमें ये मांगा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम रहने देते हैं, फ़िल्टर हमें यूज नहीं कर रहे हैं अभी, तो ये हमें किसी काम का नहीं है। अब इस एडेप्टर को हमें किस में सेट कर देना है, रिसाइकल के अंदर में। तो लिखेंगे बाइंडिंग डॉट RCV, ओके, डॉट सेट एडेप्टर, और इसके अंदर में हम एडेप्टर पास कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमें जो है ये एरर दिख रहे हैं, लोड डेटा के नीचे भी हमें एक चाहिए, तो ये देखिए एरर ख़त्म। ओके, तो इतना काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट ये शो होंगे। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के अंदर में, इसे हम रन करके देखेंगे। ओके, तो हमने जो है अपना मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब जाके हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैसा बना है। तो अभी हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर में चलते हैं और जो हमने यहाँ पर मैनिफेस्ट के अंदर में जाना है। यहाँ पर पहले जो हमने स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट एक्टिविटी को क्या करना है, मेन बना देना है। तो यहाँ पर हमें इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है मेन एक्टिविटी, और यहाँ पर मेन एक्टिविटी की जगह पे आपको कर देना है स्टार्ट एक्टिविटी को। तो ये हमने कर दिया स्टार्ट एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म है। अब चलिए हम रन करते हैं। ओके, तो हमने रन में लगा दिया है। इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर आपका पीसी स्लो है मेरी तरह तो आपका हो सकता है टाइम लगे, नहीं तो आपका अगर फास्ट है और हाई रेजुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर हैं तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, तो मेरा जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, हम वेट करते हैं थोड़ा सा, फिर जाके हम मिलेंगे। ओके, तो अभी जो है कुछ हमें एरर देखने को मिले। तो ये बहुत ही सिंपल सा एरर है, लेकिन आप लोग हो सकता है आप हड़बड़ा जाएं और आप टेंशन आपको हो जाए। तो इससे पहले ही आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसमें हो गया रहा है कि हमें बोला जा रहा है कि आप डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं वो आपको 34 में चलेगा, ना कि 33 में। तो इससे हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर में जाना है आपको, और यहाँ पर मॉडल के अंदर में ये देखने के लिए मुझे सही में बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। ओके, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर में जाके और यहाँ पर इसे भी 33 से 34 को सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा काम जो है फिर से स्टार्ट हो गया है, फिर से वेट करना भाई, क्या करें। ओके, तो अब हमारा जो है एरर फिक्स हो जाएगा। हमने जो है यहाँ पर एरर को हमने फिक्स कर लिया है। अब चलिए फिर से रन करते हैं, और अब की बार थोड़ा सा टाइम कम लगेगा मुझे जैसा कि लगता है, और रन होता है तो मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 घंटा लगा है। अभी 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ, तो 41 सेकेंड मिनट हो चुका है, और अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन अगर एडिट करने के बाद आपको कितना टाइम मिनट का मिलता है वो तो एडिट के होने के बाद पता चलेगा। और ये हमारा जो है कंप्लीट होने ही वाला है। ओके, तो हम कंप्लीट होने देते हैं, हो सकता है इसमें भी ज़्यादा टाइम लगे, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो एक और बात, अगर आप लोग जो है हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ये देखिए हमारा बिल्ड भी सक्सेसफुल हो चुका है, और रनिंग में जितना टाइम लगे, तो तब तक हम अपना मोबाइल जो है यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है उसमें भी ज़्यादा टाइम लगे, तो हम एक काम करें। ओके, तो यहाँ से हमने जो है अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेना है। तो लॉन्च हो रहा है हमारे डिवाइस में, जो है लॉन्च हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है और हमारे पास आ चुके हैं। हमने जितने सारे हमने ऐड कर रखे थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं, हिंदी सॉन्ग्स, भोजपुरी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, टॉलीवुड सॉन्ग्स। ओके, अभी तो इस पर क्लिक नहीं होंगे क्योंकि हमने लगाया ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख रहे ना कि मार्जिन हमें ऊपर से नहीं मिल रहा है हमें, तो पहले हम वो डाल लेते हैं, मार्जिन हमें डालना है ऊपर से, फिर जाके हम आगे का काम करेंगे। तो आते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर में, और रिसाइकलर व्यू के अंदर में हम मार्जिन टॉप डाल देते हैं। डिजाइनिंग हम बाद की बात है डिजाइनिंग,
अभी फ़िलहाल जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, 10 HTTP हम डाल देते हैं। ओके, तो हमने जो है मेन एक्टिविटी का काम पूरा कर लिया है। डिजाइनिंग हम बाद में देखेंगे, बोला आप लोगों को। कल हम लोग जो है इसमें हम लिरिक्स वाले पेज को देखेंगे। सॉरी, लिरिक्स से पहले जो हमारा था वो, तो हम कैटेगरीज वाले को थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और उसमें हम अपना जो है सॉन्ग्स को ऐड करेंगे, सॉन्ग्स के टाइटल को ऐड करेंगे, साथ में हम उसके लिरिक्स को भी साथ में ही ऐड करेंगे। वो चीज़ें मज़ेदार होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।